न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल ऑन 28 फरवरी। मतलब ये मैं कहानी बता दे रहा हूँ। एक साइंस फेयर है जो 28 फरवरी को लगा है और इस दिन नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और किस लिए मनाया जाता है तो सीवी रमन को इसी दिन मतलब उनके आविष्कार के लिए मिला था। उन्होंने आविष्कार किया था इसी दिन, इसीलिए ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इसमें है क्या कि इसमें गेट पे बच्चे खड़े हैं और उनको एक पेपर मिलता है जिस पे कुछ लिखा होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन जब आगे वो जाते हैं और उस पर स्प्रे किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर आ जाता है, जिससे क्या उनको पढ़ने को मिलता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो उनका क्यूरियोसिटी होता है, तो कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस पे जाके उनको थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाइड होते हैं लेकिन पूरी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है जो आपको जानकारी होना चाहिए कि सीवी रमन के आविष्कार के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, यही इम्पॉर्टेंट है। और क्यों कलर चेंज होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो अगर क्यूरिसिटी ज़्यादा है कि क्यों हो रहा है तो इस चैप्टर को ख़त्म होते होते तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उस पेपर पे अगर सोप सॉल्यूशन से लिखा जाए कुछ भी तो वो दिखेगा नहीं, और उस पर अगर हम इंडिकेटर टर्मरिक वगैरह यूज कर ले तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत सारे इंडिकेटर से कलर क्या हो जाते हैं, एसिड और बेस के चेंज हो जाते हैं, और हमें मतलब कि पता चलता है कि किस किस इंडिकेटर में क्या क्या एसिड और बेस चेंज होते हैं। तो वही हम पढ़ते हैं। तो लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है। अब अगर सैंपल ले ले, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टेमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर और शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन, तो सभी पे अगर आपने लिटमस पेपर पे हर एक सैंपल का अगर 2 बूंद डालेंगे, लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर को काट लें और ये सारे सॉल्यूशन को चेक करें, फिर रेड लिटमस पे भी इसको चेक करें। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो देखेंगे कि ये सब कलर चेंज होगा। ये मैंने इसको फिलअप कर दिया है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेमन जूस क्या होते हैं कि एसिड होते हैं, और एसिड में आप एकदम याद कर लीजिए ABR, मतलब एसिड है ये, और उसका कलर ब्लू लिटमस लेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो ABR अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं तो आपको सहूलियत होगा। और आप देखेंगे आगे जब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपका नॉलेज गेन हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर कलर एसिड का रेड ही होता है। वो मैं टेबल लास्ट में बताऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक सिनॉप्सिस अलग चैप्टर लेवल 2 के तरफ ले जाएंगे जो ओल्ड एनसीईआरटी में काफ़ी ज़्यादा था। तो एसिड बेस को उसको और डेप्थ में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी देखते हैं फ़िलहाल के लिए कि लेमन जूस क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर डालेंगे लेमन जूस तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और यही अगर रेड लिटमस पे डालेंगे तो कोई कलर नहीं दिखेगा। सोप सॉल्यूशन को अगर ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा, और रेड लिटमस पे डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। मतलब लिटमस पेपर के लिए क्या है, बेस के लिए क्या है, BRB। रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। फाइनल कलर क्या आएगा, ब्लू। लेकिन अगर एसिड का आप एक याद रखते हैं कि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो बेस का खुद ब खुद याद हो जाएगा कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ABR याद रखेंगे। आंवला जूस भी क्या है, एसिड है, उसमें भी क्या होगा, ब्लू में रेड हो जाएगा, और रेड पे कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि जैसे लाइम वाटर है तो ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर नहीं देगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर पे वो ब्लू हो जाएगा। तो इस टेबल को आप बढ़िया से देख सकते हैं। और अगर साल्ट सॉल्यूशन है, न्यूट्रल है, तो कोई चेंज नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन है,
न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब साल्ट और शुगर ना तो एसिड है और ना ही बेस है, हाँ दोनों के मिलने से ज़रूर बने। तो इसका टेबल आप एनालाइज करके जब फिर से टेबल डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रुप सी वो है जो न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है और ये क्या है? बेस है और ये क्या है? एसिड है। मतलब ग्रुप बी का नेचर क्या है? बेसिक नेचर का है। तो लेमन, आंवला जूस, टेमेरिंड, विनेगर ये सब एसिड है। सॉप, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर और वॉशिंग पाउडर ये सब क्या है? बेस है। और टैप वाटर, शुगर और साल्ट क्या है? न्यूट्रल है। इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब ये जब हमने देख रहा था तो इसमें एक पॉइंट छूट गया था, ये कि लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्यूरियोसिटी के लिए इसमें बोला जा रहा है कि लाइम वाटर का मतलब लेमन का कोई वाटर नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच लेंगे। तो लाइम वाटर का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, मिक्सिंग करते हैं या चूना को डाल देते हैं, जो चूना क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब उसको कुछ देर के लिए, मतलब कम से कम हाफ एन आवर के लिए या 1 आवर के लिए उसको अनडिस्टर्बड छोड़ देते हैं, पहले मिला लेते हैं, उसके बाद उसको 1 घंटा के लिए हम छोड़ देंगे, तो जो नीचे जो पार्ट बैठ जाएगा और ऊपर का जो पानी रह जाएगा उजला उजला, उसको हम क्या करेंगे? अगर छान लेंगे या फिल्टर पेपर पे रख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लाइम वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से लाइम वाटर प्रिपेयर किया जाता है। अब लिटमस जो है एक क्या है? इंडिकेटर है, नेचुरल सब्सटेंस से बनता है। लिटमस ऐसा नहीं है कि ये मतलब लेबोरेटरी का ये पार्ट नहीं है, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाता। तो लिटमस कैसे बनता है कि लाइकेंस जो होते हैं वो 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? एसोसिएशन होते हैं। फंगस और अलगा का ये हर जगह मिलेंगे बरसात के दिनों में, जब इन्वायरमेंट थोड़ा स्वच्छ हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो ये हर जगह काई के रूप में, लाइकेन के रूप में मिलते हैं। दे ग्रो ऑन रॉक्स एंड ट्रीज इन रीजन्स डैट हैड अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। तो इनको इंडिकेटर भी बोला जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। अगर जहाँ ज़्यादा पॉल्यूशन होता है इनका कलर चेंज हो जाता है, और फिर और ज़्यादा है तो वहाँ पे ये होते ही नहीं हैं। अगर वहाँ का पॉल्यूशन कम है तो इनका कलर ग्रीन ग्रीन होगा। तो अगर आप कोई विलेज में जाएंगे तो ये ग्रीन कलर के मिलेंगे, और अगर ये कहीं शहर में मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? ऑलमोस्ट मिट्टी कलर के, मतलब रेडिश ब्राउन मिलेंगे। तो ये एक तरह से पोल्यूशन क्या है? इंडिकेटर है। तो अब लाइकेन से कैसे बनता है? इसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है और इसको में पेपर डाल दिया जाता है, और वो जो पेपर जो कलर सोख लेते हैं उसी से इनको फिर सुखा के स्ट्रिप बना के काट लिया जाता है। तो इस तरह से लाइकेन से आप बना सकते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, क्लासीफाई था जो मैंने कर दिया था ऊपर। अब हम समझते हैं कि जितने भी ग्रुप ए और बी और सी जो आपने बनाया, क्या उसको हम खा सकते हैं? और अगर खाएंगे तो कैसा लगेगा? तो अगर हम एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो क्या लगेगा? सोर लगेगा, लेकिन खट्टा खट्टा लगेगा। लेकिन हर एसिड को कभी नहीं चखना चाहिए। HCl काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और गलती से अगर आपने चख लिया तो आपकी जीभ पूरा जल जाएगी, टंग आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगी। तो इसलिए कॉशन दिया है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनटिल आस्क्ड टू डू सो, डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस। अगर या तो किसी से आप नहीं पूछे तब तक उसको टेस्ट नहीं करें, और अगर उसके बारे में नहीं जान रहे तो कतई ना करें। तो यही बात बोला जा रहा है इसमें कि इडाइबल सब्सटेंस क्या क्या हैं। जैसे जैसे ये क्या है? लेमन है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ये आंवला है जिसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और उसमें विटामिन सी होता है, और उसमें साइट्रिक एसिड भी होता है। तो ये दो एसिड से मिलके आंवला बनता है। मैंगो में टार्टेरिक एसिड होता है, और वहीं टमाटो में साइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों होता है। ये ऑक्जेलिक एसिड
जंग को छुड़ाने में काफ़ी काम आता है। हायर क्लासेज में आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन एसिड है, 4 ही दिया है, लेकिन आपका इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि टोमेटो में सिट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड दोनों होते हैं। इसमें 2 होते हैं। लोग ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं, सिट्रिक एसिड को छोड़ देते हैं। उसी तरह से आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड भी होते हैं और सिट्रिक एसिड भी होते हैं, तो दोनों को आपको पढ़ना है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड। तो जैसे लेमन में क्या है, सिट्रिक एसिड। कर्ड में क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड। टेमेरिंड में टार्टेरिक एसिड और विनेगर में एसिटिक एसिड। अब हम अगर बेकिंग सोडा को ले लें, जो सब्सटेंस ग्रुप बी में था, उसको अगर हम ले लेते हैं तो वो कैसा लगेगा। तो उसको अगर हम देखेंगे, अगर छुएंगे तो सॉप और सॉपी या स्लिपरी जैसा लगेगा, चिकना चिकना एकदम लगेगा। और इसका अगर टेस्ट करेंगे तो बीटर लगेगा। लेकिन इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि हर बीटर चीज़ बेस नहीं है। बेस ज़रूर बीटर होते हैं, लेकिन सारे बेस बीटर नहीं होंगे। लेकिन जनरली क्या है, 90% जो बेस हैं वो बीटर होंगे। हो सकता है बहुत कम बेसिक नेचर के हों तो वो बीटर ना भी लगें, लेकिन बीटर हैं तो वो बेस ही होंगे, ये ज़रूरी भी नहीं है। तो जैसे वीटर गार्ड करेला जो है वो टेस्ट में बीटर होता है, लेकिन नेचर में बेसिक नहीं होता है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अगर फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड को अगर चेक करेंगे तो वो क्या आएगा, बेसिक आएगा। तो उसको अगर हम रेड लिटमस पे डालेंगे तो वो ब्लू कलर का कलर देगा। कह रहा है कि ये लड़की सोच रही है कि इफ़ लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल तो क्या अदर से हम चेक कर सकते हैं या यही एक इंडिकेटर है। तो ये चीज़ें आप भी सोच सकते हैं। तो नहीं, इंडिकेटर बहुत सारे हैं। अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर पढ़ रहे हैं। तो अब रेड रोज इंडिकेटर है। इसमें क्या है कि एक चीज़ बोलता है कि एडवाइज नॉट टू प्लग फ्लावर। आपको फ्लावर को तोड़ना नहीं है। वो फ्लावर सूखने के बाद जो उसकी पत्तियां नीचे गिर गई है, उसी पत्तियों को आपको रख लेना है और थोड़ा सा कूट के उसमें गर्म पानी मिला के, हॉट वाटर मिला के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर उसको छान लेना है। ये सारा काम एडल्ट के सुपरविज़न में होना चाहिए, मतलब या तो टीचर हो और या तो पापा मम्मी हो। तो जब उसको फ़िल्टर कर लेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इंडिकेटर हो जाएगा। अब क्या है, फिर से जो सैंपल आपने लिया था उस सभी सैंपल पे क्या है, मतलब उस सैंपल को इस रेड रोज के सैंपल में मिलाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उसका क्या है। बहुत सारे सैंपल को 10-20 ml को 10-20 ड्रॉप को रख लें और उसमें सारे को सैंपल में मिलाएं। इसमें कह रहा है कि 10 से 20 ड्रॉप सैंपल का हो, रोज एक्सट्रैक्ट हो, और 20 से 30 क्या हो, आपका सैंपल हो, चाहे वो लेमन जूस हो, चाहे आंवला हो, चाहे सॉप सॉल्यूशन हो। तो आप देखेंगे कि इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो जब लेमन जूस हम डालेंगे, तो जब हम रोज एक्सट्रैक्ट के साथ इसका सैंपल को हम टेस्ट करेंगे तो क्या क्या कलर आएगा। लेमन जूस क्या रहेगा, रोज एक्सट्रैक्ट में रेड ही क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसका थोड़ा सा जो भी है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब कि नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, एसिडिक। सोप सॉल्यूशन क्या है, बेस है, इसमें ग्रीन हो जाएगा, ये कम्प्लीटली चेंज दिखेगा और ये है बेसिक नेचर का। आंवला जूस क्या है, इसमें फिर रेड रह जाएगा और ये क्या है, एसिडिक नेचर का है। तो मैंने नीचे इस पूरे टेबल को कंप्लीट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि रेड रोज जो है उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, रेड कलर, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ग्रीन कलर। तो इसमें रेड रोज का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, चेंज करेगा कलर को बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक जो सॉल्यूशन होगा उसको ग्रीन कलर में चेंज करेगा, और इसका जो कलर होगा वो लगभग कैसा दिखेगा, मैग्नेटा जैसा, थोड़ा थोड़ा हल्का इस टाइप का। अब ये एक और भी चीज़ें से यूज कर सकते हैं हम लोग।
मतलब वेजिटेबल और फ्रूट और फ्लावर जैसे बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी जो जिसको जामुन कहते हैं, रेड हिबिस्कस जिसको गुलहड़ कहते हैं, ये सब से आप इसको भी आप एसिड बेस का इंडिकेटर बना सकते हैं। तो इंडिकेटर नेचुरली बहुत ज़्यादा है। एक हाइड्रेंजिया प्लांट है जो हिमालय रीजन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है, और इसका सबसे खासियत क्या है कि ये अपना कलर अलग अलग देता है अलग अलग सॉइल में। तो अगर एसिडिक सॉइल प्रोड्यूसेज ब्लू कलर्ड फ्लावर, तो ये एसिडिक में देता है ब्लू कलर का, एसिडिक सॉइल हो तो। और वहीं अगर बेसिक सॉइल है तो वो फ्लावर पिंक या रेड हो जाता है। अगर बेसिक सॉइल है तो क्या हो जाता है, पिंक या रेड। तो गार्डनर जो है सॉइल को एसिडिक और बेसिक बना के उसका कलर क्या कर सकता है, हाइड्रोजीनिया का चेंज कर सकता है। और एसिडिक सॉइल को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक अगर सॉइल करना है तो मैन्यूर काफ़ी ज़्यादा आप डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉइल हो जाएगा। और वही अगर वो सॉइल में मैन्यूर बहुत कम है तो वो क्या है, बेसिक सॉइल है, और उसमें अगर आप लाइम मिला दीजिएगा तो और बेसिक हो जाएगा। तो जो चूना मिला दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ज़्यादा। टर्मरिक भी इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। इसका पेस्ट बना लीजिए, या तो पेपर पे पेस्ट को लगा दीजिए या पेपर को पेस्ट में डुबा दीजिए, फिर उसको सूखने दीजिए, फिर उसके बाद उसको पीस ऑफ पेपर में कट कर लीजिए। उसके बाद फिर से उस सॉल्यूशन को क्या कीजिए, टेस्ट करिए। तो क्या आएगा, लेमन जूस का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, येलो ही रहेगा, मतलब नो चेंज। नो चेंज मतलब कि टर्मरिक का जो सॉल्यूशन है उस पे एसिड डाल देते हैं तो एसिड क्या करता है, उसको कोई कलर में चेंज नहीं कर पाता। तो इसीलिए कहते हैं कि टर्मरिक इंडिकेटर को हम एसिडिक सॉल्यूशन को ना जानने पहचानने के लिए हम नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, ये अगर हमको जानना है, अगर वो एसिडिक है तो हम जान ही नहीं सकते कि वो एसिडिक है। लेकिन अगर वो बेस है तो वो क्या हो जाएगा, रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी सोप सॉल्यूशन को ऊपर के नेशनल साइंस डे में क्या हुआ था, यूज हुआ था। और इसी सोप सॉल्यूशन से अगर हम लिख दें और उस पर टर्मरिक का स्प्रे करें तो क्या हो जाएगा, रेड कलर में दिखने लगेगा। आंवला जूस क्या है, येलो, चूँकि ये एसिड है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये भी टेबल आपको नीचे पूरा कंप्लीट मिलेगा। अब कह रहा है कि आई गॉट ए करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड अप्लाइंग सॉप इट चेंज इट्स कलर, वाओ नाउ आई नो द रीज़न। अगर आप पे करी गिर गया है तो उसमें क्या है, जो टर्मरिक है जिसके चलते आप जैसे सोप सॉल्यूशन लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। तो वही बोल रहा है ये लड़का कि हमें समझ में आ गया कि क्यों वो कलर चेंज हुआ। तो इसीलिए कहता है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मेरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेज ओनली, हाउएवर इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज। एसिडिक सब्सटेंस में भी वो येलो में येलो ही रह जाएगा और न्यूट्रल सब्सटेंस में भी वो येलो में येलो ही रह जाएगा। टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। यह जिंजर फैमिली का है जो इंडिया में भी ग्रो होता है, अदर कंट्री में भी ग्रो होता है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हल्दी, जो टर्मरिक या हल्दी जिसको कहते हैं, वो क्या है, ये डेली यूज होता है। एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका कि टेस्ट के लिए यूज होता है, कलर के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें बहुत ही थोड़ा बहुत ठंडों के दिनों में, जैसे दूध में अगर आप मिला के पी रहे हैं तो आपको खांसी नहीं होगा, सर्दी नहीं होगा। तो इसका आयुर्वेदिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है जो मेडिसिन की तरह यूज होता है, और इससे हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका घाव हो गया, छिल गया, आप खेल रहे हैं छिल गया, उस पर टर्मरिक का पेस्ट बना के लगा लीजिए तो भी आपको क्या करेगा, वो मेडिसिन जैसा काम करेगा। तो सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ की तरह ये काम करता है। और ये जिंजर फैमिली का है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। जिंजर क्या है, अदरक। अब देखिए इसमें एक कहानी है कि अश्विन अपने मतलब कि कार्ड को दे रहा है, किसको, टीचर को दे रहा है गुरु पूर्णिमा के दिन। तो वो अप्लाइड किया है टर्मरिक पेस्ट
ऑन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर मदर टंग। उड़िया, ये उड़िया लैंग्वेज है। क्या है ये? उड़िया लैंग्वेज है। उसमें अपने टीचर के लिए वो गुरु पूर्णिमा में लिख रहा है और उस पर ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशन टेस्टेड इन टेबल और यूज टू राइट द मैसेज। और उस पर जैसी कोई कलर, जैसे ही टर्मरिक पे आप क्या करिएगा, बेस छिड़किएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज सी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड बेस्ड ऑड अपॉन मी द गिफ्ट ऑफ लर्निंग। आई वॉर्म माई हेड इन ग्रेजुएट टू हर। वो बच्चा बोल रहा है कि थैंक्स दे रहा है मैम को कि आपने हमें क्यूरियोसिटी को जगाया है, आपने सिखाया है और आपने बहुत चीज़ें हमें सिखाया है। अब हमने टर्मरिक का भी कर लिए, हमने रेड रोज़ का भी कर लिए, लिटमस पेपर पे भी चेक कर लिए। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का क्या मतलब है? इसमें अब क्या है, कलर। अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो कलर देख के तो एसिड बेस नहीं समझ सकता, तो उसके लिए क्या है कि मतलब सूंघ कर उसको समझना है। ठीक है, तो देयर आर सब सब्सटेंसेज विच ऑर्डर चेंज इन एन एसिडिक या बेसिक मीडियम। अपना जो गंध है वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसलिए उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे मान लें कि आप ओनियन को चॉप कर लें और एक कंटेनर में रख दें और उसके बाद उसमें स्ट्रिप ऑफ क्लीन पेपर या फिल्टर पेपर रख लें और रात भर छोड़ दें टाइटली पैक करके, तो सुबह देखिएगा उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका जो गंध होगा वो ओनियन जैसा महकेगा। अब उस पर टर्मेरिंड वाटर या बेकिंग सोडा को आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि उसका क्या मतलब कि उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया या नहीं हो गया। अगर ऑर्डर चेंज हो गया मतलब वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। अब उसको भी हम नीचे डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या कलर, क्या क्या ऑल्फैक्टरी चेंज होता है। अब ये एक थे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पीसी राय के नाम से काफ़ी फेमस थे। इनको मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। डॉक्टरेट का ये डिग्री लिए यूनाइटेड किंगडम से और इंडिया में आके अपना फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी को इस्टेब्लिश किया मेडिसिन के क्षेत्र में 1901 में। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, एडवोकेट भी थे और इनका अपने मदर टंग में ये किसी भी इंस्टीट्यूट को सिखाने के लिए प्रेरित करते थे। अब देखिए कि अगर एसिडिक सब्सटेंस को मिक्स कर दे बेसिक सब्सटेंस में तो क्या होगा। अभी तक क्या है, इंडिकेटर से हम चेक कर रहे थे कि एसिड क्या है, बेसिक क्या है। अगर द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिंग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अगर कलर रेड में चेंज हो गया मतलब एसिडिक है और कलर ब्लू में चेंज हो गया मतलब बेस है। अब ये दोनों को हम मिला रहे हैं, तो अगर हम लेमन जूस में लाइम वाटर को मिला दें तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर ज़्यादा लाइम वाटर को मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर लेमन जूस बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा लाइम वाटर मिलाए हैं तो वो क्या होगा, अभी भी एसिडिक इन नेचर रहेगा। तो इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन को मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं 3 पार्ट की तरफ। अगर एसिडिक अभी भी है और उसमें हम बेस को मिलाए हैं, बेसिक सॉल्यूशन को मिलाए हैं, तो किस प्रोपोर्शन में मिलाए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो सॉल्यूशन क्या है, अभी भी एसिडिक है, अभी भी बेसिक है या कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया। तो मान ले कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम बेस को मिलाएं, बेसिक सॉल्यूशन जैसे लेमन जूस में लाइम वाटर को मिला दिए और वो न्यूट्रलाइज हो गया, उसके बाद भी हम अगर लाइम वाटर को मिलाते रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एसिड बेस में मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा और हीट क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, हीट रिलीज होगा। एक क्वेश्चन और देखना है कि कभी भी एसिड को वाटर में नहीं मिलाना है, मतलब कभी भी एसिड में वाटर को नहीं डालना। अगर ये एसिड है, एसिड सॉल्यूशन है, तो उसमें वाटर को ऐड नहीं करेंगे। क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होगा और काफ़ी ज़्यादा स्प्लैश होगा, आपके चेहरे पे भी पड़ सकता है। तो ये काम नहीं करना है। वाटर लेना है, बहुत सारा वाटर सॉल्यूशन लेना है और उसमें एसिड को मिलाना है ड्रॉप ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप मिलाना है।
ताकि वो न्यूट्रलाइज होते रहे और धीरे धीरे आप उसमें ऐड करते रहें। अब न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ क्या होता है? ये एक लड़की है जो पेड़ पे अपना हाथ रखी, बटरफ्लाई की तरफ ध्यान था, और वो उसी समय क्या हुआ, एक चींटी आके उसको क्या किया, बाइट कर लिया। तो उसको काफ़ी क्या हुआ, उस समय स्टिंगिंग पेन हुआ और स्किन वहाँ पे रेड हो गया। तो उसका जो भाई होता है वो तुरंत जाता है और मॉइस्ट बेकिंग सोडा उस पर अप्लाई कर देता है। तो हुआ क्या था, जो अंट जो बाइट करता है वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में क्या करता है, इंजेक्ट करता है स्किन पे और शरीर में भी अंदर डालता है, जिसके चलते स्टिंगिंग पेन होता है। अगर हम बेकिंग सोडा वहाँ पे डाल दें बेस, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। सिचुएशन 2 में कहता है कि एक फार्मर पोर्टल पे, मतलब कि एक फार्मर बोलते हैं कि मेरा जो प्लांट है वो सही से ग्रो नहीं हो रहा है। तो फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद पता चलता है कि वो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र कर रहे हैं। मतलब सॉइल क्या हो गया है, एसिडिक इन नेचर हो गया है। मतलब मेन्योर, और ऐसा नहीं है कि खाद आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो अगर ज़्यादा मिला देंगे तो एसिडिक हो जाएगा, टू एसिडिक हो जाएगा, तो उसमें आपको चूना का छिड़काव करना पड़ेगा, लाइम का। उसके बाद उसमें बेसिक अगर आप मिला दिए तो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद आपका सॉइल क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक मैटर, अगर बेसिक है सॉइल, तो क्या करना है, मैन्यूर को या कंपोस्ट को या फर्टिलाइज़र को उसमें ऐड करना है, ताकि वो थोड़ा सा बेसिक से न्यूट्रलाइज होके एसिडिक की तरफ जाए। समटाइम्स सॉइल मे बी न्यूट्रल बट द प्लांट ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ। अगर न्यूट्रल भी है तो भी नहीं चलेगा, तो उसमें क्या डालना है, न्यूट्रिएंट्स डालना है, मतलब मैन्यूर डालना है और फर्टिलाइज़र डालना है। मतलब सॉइल थोड़ा बहुत एसिडिक चलेगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक सिचुएशन में उसमें प्लांट ग्रो नहीं होगा। तो आपको सॉइल का ट्रीटमेंट करना है। अगर सॉइल एसिडिक है तो आपको चूना का छिड़काव करना है, और अगर सॉइल बेसिक है तो आपको क्या करना है, आपको उसमें मैन्यूर मिलाना है या फर्टिलाइज़र मिलाना है। अब सिचुएशन 3 कहता है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है, गुरबीर जहाँ रह रहा है वहाँ पे अश्विन का वो फ्रेंड है, और वहाँ पे फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है जो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो उसको आप पानी में छोड़ने से पहले, नहीं तो क्या हो जाएगा, फिश का पॉपुलेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करना है एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन को मिला के, उसके बाद उसको रिलीज करना है। तो ये भी सिचुएशन आ सकता है कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया में से फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है जो एसिडिक नेचर है, तो आप उसमें बेस मिला दीजिए, उसके बाद उसको पानी में छोड़िए, और उसमें और भी ट्रीटमेंट करना है। फैक्ट्री बेस्ड है तो उसका ट्रीटमेंट भी करना है पानी का, ताकि वो साफ़ हो सके। यही लास्ट में आपका ये आंसर दे रहा है कि वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड, अ सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। अगर आप सोप सॉल्यूशन से लिख रहे हैं और उस पर स्प्रे कर रहे हैं टर्मरिक पे, तो वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज होगा और उसमें कलर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके दिया है कि आपने क्लासिफाइड करिए, एसिडिक बेसिक का किया, जो ऊपर जो पढ़े हैं उसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैं नीचे और इसका आपको दिखाता हूँ पूरा एक्सट्रैक्ट। लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करना है, रेड रोज से करना है, रेड हिबिस्कस से करना है, पर्पल कैबेज करना है, टर्मरिक करना है। ये सब इंडिकेट करेंगे नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को। एसिडिक क्या होगा, ब्लू लिटमस में रेड हो जाएगा, और बेस क्या होगा, रेड लिटमस में ब्लू हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज लेंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या होगा, रेड हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर हम टर्मरिक का लेंगे तो एसिडिक में तो वो येलो ही रहेगा, न्यूट्रल और एसिड दोनों में, इसलिए हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, और रेड हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में। एसिड और बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, फॉर्म साल्ट एंड वाटर। रेड, और जो डे टू डे जो हम ये यूज करते हैं, तो रेड आंट बाइट करता है तो एसिडिक या बेसिक नेचर होता है।
रेड एंट जो बाइट किया वो एसिडिक नेचर का है, उस पर आपको बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे तो वो बेस हो जाएगा और दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आपका सॉइल एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का हो सकता है। अगर एसिडिक नेचर का है तो उसमें चूना का छिड़काव कीजिए, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसमें मैन्यूर या फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरली क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर वो बेसिक इन नेचर के हैं, कोई स्पेशल इंडस्ट्रीज़ है, तो आप उसमें एसिडिक डालेंगे, और अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन का वेस्ट है तो उसमें हम बेस डालेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और ऐसे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू उसको ट्रीटमेंट करने के बाद पानी में डाला जाता है। अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है। इंडिकेटर क्या है, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं। सिंथेटिक आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। मिथाइल और फिलिप्थेनिन का भी यूज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अगर आप ओलंपियाड के एग्ज़ाम देते हैं तो उस सब में ये सब पूछे जाएंगे, और कभी आपका 10th क्लास कंप्लीट होने के बाद कभी भी कोई कंपटीशन देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचुरल तो हमको जानना ही है, सिंथेटिक भी हमको जानना है, और ऑल फैक्ट्री मतलब कि उसका गंध पे उसको कैसे हम करेंगे वो है। अब देखिए एसिड और बेस में क्या अंतर है, तो एसिड सोर होता है टेस्ट में, है ना। केमिकल नेचर ऑफ इच सब सब्सटेंसेज इज एसिडिक। इसका केमिकल जो नेचर होता है वो भी क्या होता है, एसिडिक होता है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। विनेगर, कर्ड, स्पिनाच, आंवला, साइट्रस फ्रूट, टर्मरिक, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज और लेमन्स, ये सब में क्या होता है, एसिडिक होता है। बेस क्या होता है, बीटर इन टेस्ट होते हैं, और ये नेचर में सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, बेसिक कहलाते हैं। बेसेज टर्न रेड लिटमस से ब्लू हो जाते हैं, और बेसेज आर जनरली फाउंड इन लाइम वाटर, सोप, विंडो क्लीनर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब लाइम वाटर का सॉल्यूशन, मिल्क की तरह लगता है इसलिए उसे बोला जाता है। ओनियन में क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन अगर उस पर डालेंगे, जो कपड़ा आपने भिंगा के निकाला या जो स्ट्रिप ऑफ पेपर निकाला, तो अगर उस पर एसिड डालेंगे तो उसका स्मेल कुछ भी नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर बेस डाल देंगे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वनीला एक्सट्रैक्ट है तो उसका एसिडिक सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो उसका स्मेल नहीं जाएगा, लेकिन अगर बेस डाल देंगे तो उसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा। क्लोव वाइल है, मतलब क्लोव का अगर वाइल है, लौंग जिसको कहते हैं, तो उसमें अगर एसिड डालेंगे तो उसका स्मेल नहीं जाएगा, लेकिन अगर बेस डालेंगे तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो ऑल फैक्ट्री में अभी जितना भी आपने एग्जाम्पल पढ़ा उसमें सभी में क्या है कि बेस डालने पे वो अपना स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है, और एसिड और बेस डालते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे टेस्ट सोर है तो एसिड है, रेड लिटमस से ब्लू हो रहा है ARB, तो ये बेस हो गया, नहीं है। ABR हम पढ़ाए थे कि ABR याद रखिएगा। एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। टेस्ट में बीटर है मतलब बेस है। ब्लू लिटमस अगर रेड हो रहा है ABR मतलब एसिड है। स्लिपरी इन टच है तो बेस है। कुछ pH स्केल जो है, pH स्केल क्या होता है कि 0 से 14 तक उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये 0 है, ये 14 है, और यहाँ 7 है। 7 न्यूट्रल को डिनोट करता है, और इसके इस तरफ जैसे जैसे जाते हैं एसिडिक इन नेचर बढ़ते जाता है, और इस तरफ जाते हैं एसिडिक इन नेचर घटते जाता है। ठीक है, इधर बेसिक नेचर इंक्रीज होते जाता है, इधर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, और इधर एसिडिक नेचर इसका इंक्रीज होता है। जैसे प्योर वाटर का 7 है, ये न्यूट्रल है, लेकिन जो हम पानी पीते क्या वो प्योर है, नहीं, उसमें बहुत सारा सॉल्ट मिक्सअप होते हैं। तो वो प्योर वाटर का मतलब होता है, मतलब कि उसमें क्या करना है, डीमिनरलाइज्ड करना है, वो प्योर वाटर है। अगर उसका हम pH स्केल लेंगे तो उसका 7 आएगा। बैटरी में जनरली एसिड HCl मिलाया जाता है, इसलिए उसका काफ़ी ज़्यादा pH होता है 1। इसलिए बैटरी को मुंह में कभी भी ख़राब होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, आपके रिमोट का जो बैटरी है उसको मुंह में नहीं लेना है। हाउस होल्ड ब्लीच जो है, जो जिससे ब्लीचिंग करते हैं, जो कभी कभी लिटमस जो लाइकेन सब जो परत जम जाता है फर्श पे, उसको हटाने के लिए ब्लीच करते हैं, वो बेसिक इन नेचर होता है। वो 12 से 13 होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला, स्प्राइट, ये सब, उसका pH स्केल 3 के आसपास होता है। जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो 7 से 10 होता है। जनरली क्या होता है, टूथपेस्ट को बेसिक इन नेचर का यूज करना चाहिए, लेकिन एसिडिक इन नेचर के टूथपेस्ट
सस्ते होते हैं और वो हमारे दांत को क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। हैंड सोप जो होता है हमारा वो 9 से 10 होता है, ये भी बेसिक इन नेचर होता है, ये भी बेसिक होता है। टूथपेस्ट भी बेसिक होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक जो पी रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर है। हाउस होल्ड जो ब्लीचिंग जितना भी क्लीनिंग है वो बेसिक इन नेचर होता है। बैटरी का काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है। तो इस तरह से आपसे देख सकते हैं कि पीएच स्केल पे भी हमको समझना है। और जनरली पीएच स्केल इसलिए यूज होता है कि कौन कितना एसिड में भी कितना ज़्यादा एसिड है उसको समझने के लिए यूज होता है। अब जो ऊपर पढ़े थे उसका पॉइंट में अगर डाला जाए तो इस तरह से निकलता है कि सब्सटेंस को क्लासिफिकेशन करना है ग्रुप में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बेस्ड में। वो इंटरेक्ट विथ इंडिकेटर से समझ में आएगा। लिटमस जो है लाइकेन से बनता है और लाइकेन क्या है, फंगस और एल्गी का क्या है, मिक्सचर है वो। और उसी से उसके सॉल्यूशन बना के उसमें पेपर डाल के और फिर हम उसको बना लेते हैं ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। तो एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, रेड, और बेस क्या करता है, रेड से ब्लू में। रेड रोड जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक पाउडर क्या है, अगर जैसे ही हम उस पर बेस डालेंगे वो रेड रहेगा और जैसे ही हम उसमें एसिड या न्यूट्रल चीज़ डालेंगे तो वो येलो रहेगा। इसलिए टर्मरिक पाउडर को एसिडिक और न्यूट्रल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज नहीं किया जाता। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है, जैसे उसका स्मेल मिक्स करें और चेंज हो उसको ऑल फैक्ट्री कहते हैं। तो जब उसमें एसिड और बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो वो अपना क्या होता है, स्मेल लूज कर देता है। अदर नेचुरल इंडिकेटर है बीटरूट, पर्पल कैबेज, रेड हेबिकस एंड इंडियन ब्लैकबेरी ऑल्सो शो कलर चेंज इन एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन। एसिड का प्रॉपर्टीज होता है कि वो टेस्ट में सोर लगता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। उसका एग्जांपल है लेमन जूस जिसमें साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर जिसमें एसिडिक एसिड होता है। बेस का प्रॉपर्टी होता है कि वो फील में स्लिपरी होते हैं, टेस्ट में बीटर होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं और टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो रेड रोज में ये ग्रीन है, टर्मरिक में ये रेड है और ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में चेंज करता है। तो ग्रीन, ब्लू, रेड हर तरह का ये कलर देते हैं बेस। नेचुरल सब्सटेंसेज, अब जैसे आपने ऊपर देखा कि सोप सॉल्यूशन से लिख दिए वो बेस हो गया, अगर उसमें टर्मरिक डालेंगे तो रेड कलर देगा, लेकिन अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो ग्रीन कलर देगा। और अगर उसमें लिटमस का आपका पास सॉल्यूशन है तो अगर वो लाइकेन का जो सॉल्यूशन निकाल के जो आपने लिटमस बनाया है अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो आप 3 कलर का बना सकते हैं, वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है कि डू नॉट चेंज द कलर या स्मेल ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर में वो किसी तरह का कलर भी नहीं चेंज करते और स्मेल भी नहीं देते। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड बेस को मिलाना और साल्ट वाटर को बनना और रिलीज, हीट का रिलीज होना। न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे अगर बाइट कर ले एंट तो क्या करेंगे, अप्लाइंग बेकिंग सोडा करेंगे। अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर है तो लाइम का यूज करेंगे और बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर का यूज करेंगे। जितना भी एसिडिक फैक्ट्री से निकल रहा है उसको क्या करेंगे, अगर एसिडिक इन नेचर है तो उसमें बेस मिलाएंगे। हाइड्रोजीनिया जो फ्लावर है वो पीएच पे डिपेंड करता है। एसिडिक सॉइल में वो ब्लू हो जाता है और बेसिक सॉइल में वो पिंक हो जाता है। और ऊपर जो आपको पढ़ा ही चुके हैं बेसिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये पूरा आपका चेंज है। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये ब्लू और लिटमस पेपर का यूज करके, ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज करके जितना भी सॉल्यूशन है उसको किस तरह से हम कलर चेंज होगा। लेमन है और ब्लू है तो ABR, ब्लू को क्या कर देगा, ये रेड में चेंज कर देगा और रेड को कुछ भी चेंज नहीं करेगा। सोप सॉल्यूशन है, बेस है, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें ब्लू कर देगा। आंवला है ABR तो ये एसिड है, एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। ये आपका सेकंड है जो भी पूरा लेमन जूस में अगर रोज एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो रेड होगा, सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो ग्रीन होगा। आंवला एसिड है उसमें रेड हो जाएगा, ये भी एसिड है।
ये भी एसिड है, ये बेसिक है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये बेसिक है, लाइम वाटर भी बेसिक है, टैप वाटर न्यूट्रल है, वॉशिंग सोप ये बेसिक है, शुगर भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी बेसिक है उसमें ये ग्रीन कलर देगा रोज एक्सट्रैक्ट में। वही टर्मरिक में हम डालेंगे तो लेमन जूस तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, लेकिन जितना भी बेस है वो क्या हो जाएगा, ये भी बेसिक नेचर के हैं और आपका बेकिंग सोडा भी बेसिक नेचर का है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, येलो से रेड हो जाएंगे। तो जो जो रेड हुआ है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन भी बेसिक है और न्यूट्रल और एसिड का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये टेबल आपको ये भी हम पढ़ा दिए। इनडाइजेशन में भी यूज होता है बेस का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर एक्सेस हो जाए, हमारे पेट में क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले निकलता है ताकि जितना भी उसमें बैक्टीरिया हो उसको वो ख़त्म कर दे, फिर उसके बाद उसको फिर न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा आपने इंडाइजेशन हो गया है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा निकलेगा और वो इंडाइजेशन जैसा फीलिंग करेगा। तो उसके लिए आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो आप जितना भी पेन रिलीफ डाइजिन वगैरह अगर यूज करते हैं वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अंट का बाइट करेगा तो या तो आप बेकिंग सोडा लगा दीजिए या केलेमाइन सॉल्यूशन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है उसको भी लगा दीजिए। बेसिक इन नेचर होते हैं ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं बेकिंग सोडा। ये क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं बेकिंग सोडा, और ये जिंक कार्बोनेट होते हैं केलामाइन सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। सॉइल का अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पढ़ा चुके हैं, फैक्ट्री बेस्ड का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप इसको फिलअप कीजिएगा तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इमेजिन ए गार्डन विद प्लांट शोइंग ए साइन ऑफ पुअर हेल्थ। तो अगर पुअर हेल्थ शो कर रहा है तो या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा। तो बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। तो लिटमस पेपर का यहाँ यूज कर ले और उसके बाद उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है, तो लाइम पाउडर का। अगर बेसिक है तो लाइम, एसिडिक है तो उसमें लाइम वाटर का यूज करेंगे अगर एसिडिक है तो, और बेसिक है तो सल्फ़र का यूज करेंगे, ट्रीटेड विथ सल्फ़र। तो ये इसमें जो एक पॉइंट आया है सल्फ़र, वो इम्पोर्टेंट है कि आप सल्फ़र को भी ट्रीट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल 2 का एसिड और बेस। इसको थोड़ा तेज़ी से रिवीजन करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें नया ऐड हो रही है तो क्या क्या ऐड हो रही है। जैसे एसिड का बेसिसिटी होता है, उसमें ये डिपेंड करता है कि कितना H+ आयन हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे H3PO4 में 3 वो H+ आयन रिलीज होगा तो उसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, 3। लेकिन H3PO3 में वही 2 ही H+ आयन रिलीज होगा तो इसलिए उसका बेसिसिटी हो गया 2। तो एच खाली देख के आपको ये नहीं करना है कि ये सभी के सभी रिप्लेसेबल नहीं होंगे। अब H3PO2 में क्या होगा, एक ही रिप्लेसेबल होगा, तो इसका बेसिसिटी हो गया 1। सोर्स पे होता है, ऑर्गेनिक हो सकता है या इनऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं जैसे साइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल और मैन मेड होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेटेड है मतलब कि उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ज़्यादा कोरोसिव नेचर के हैं एसिड, और या तो डाइल्यूट एसिड। बेसिस और बेसिसिटी में मोनो बेसिक एसिड हो सकता है या डाई बेसिक एसिड हो सकता है या ट्राई बेसिक एसिड हो सकता है। यहाँ ट्राई में देखिए 3 है, लेकिन H3PO3 अगर ले लीजिएगा तो उसका 2 हो जाएगा। ट्राई बेसिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब 12th क्लास में बहुत डीप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। उसमें रिएक्शन, केमिकल, कितना H+ यहाँ पे रिलीज होगा नहीं होगा, वो सब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि C6H8O7 जो है ट्राई बेसिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है कि कंप्लीटली आयनाइजिंग वाटर, मतलब वो आयनाइज होते हैं, H+ आयन निकलते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है और स्प्लैश भी होता है। वीक एसिड होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, डज नॉट आयनाइज इन वाटर, मतलब कि उतना आयनाइज नहीं करता है
ऑर्गेनिक जितने भी एसिड होंगे वो वीक होते हैं, तो वो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एसिडिटी क्या होता है? एसिड का बेसिसिटी होता है और बेस का एसिडिटी होता है। उसमें OH माइनस कितना निकल रहा है? NaOH में 1 है, MgOH2 में 2 है और FeOH3 में 3 है। तो इस तरह इसका भी आप एसिडिटी देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड कैसे करते हैं? डायरेक्ट हाइड्रोजन को कंबाइंड कर दें नॉन मेटालिक एलिमेंट से, जैसे H2 + Cl2 कर दें तो 2HCl बन जाएगा। और भी इसमें क्या है, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है हीटिंग, और भी चीज़ों का ज़रूरत आपको पड़ सकता है। H2 को सल्फर के साथ अगर मिक्स करेंगे तो H2S हो जाएगा। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटालिक एसिड, नॉन मेटालिक एसिड पे अगर वाटर डाल दें तो भी हो सकता है कि एसिड बन जाए, जैसे CO2। ये क्या है? ये रेन वाटर को बनने में भी इम्पोर्टेंट होता है, तो H2CO3 बन जाता है। ये रेन वाटर में यही मिक्सअप होता है तो H2SO4 बन जाता है। या तो हम साल्ट से डिस्प्लेसमेंट कर दे, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट पे, उसके बॉइलिंग अलग अलग इफेक्ट पे। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब HCl जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, 356 होता है। और ये उसी तरह से नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम NaCl को H2SO4 में हम डालेंगे तो यहाँ पे 356 है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, HCl नहीं। H2 सल्फ्यूरिक है इसलिए H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। तो जैसे ही NaCl में H2SO4 डालें तो NaHSO4 HCl इससे रिलीज हुआ। HCl क्या है? काफ़ी ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है। NaNO3 में अगर H2SO4 डालें तो HNO3 एसिड निकलेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है इसलिए निकल रहा है, चूँकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सल्फ्यूरिक एसिड का तो वो ऊपर गैस के रूप में नहीं निकलेगा, HCl आएगा जो गैस के रूप में निकलेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है? सोरिन टेस्ट होता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन इसमें क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है। इसमें एसिड में हाइड्रोजन होता है, बेस में OH- होता है, इसमें H+ होता है। कंप्लीटली स्प्लिट अप इन वाटर एंड प्रोड्यूस ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। अब हाइड्रोनियम आयंस क्या है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाइड्रोनियम आयंस के बारे में मैंने दिया है। द हाइड्रोजन आयन नेवर एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ इन सॉल्यूशन, they attach themselves to the water molecule and form the hydrogen ion. Thus, a hydrogen ion is nothing but a hydrated hydrogen ion. H2O में क्या होता है कि H+ मिक्सअप हो जाता है और क्या बना लेता है? H3O+। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन क्या बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, इसीलिए क्या करते हैं हम बैटरी में यूज करते हैं HCl को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब देखिए नेचुरल अकरिंग एसिड है, साइट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज में है, लैक्टिक एसिड मिल्क में और कर्ड में भी है। बोरिक एसिड वॉल्केनिक इरप्शन और मिनरल्स और सी वाटर में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फॉर्मिक एसिड क्या है? स्टिंग ऑफ बीज और एंट में रहते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ब्यूट्रिक एसिड है, रैंसिड वाटर में होते हैं। टार्टेरिक एसिड टर्मरिक ग्रेप्स और एप्पल में भी होते हैं। एप्पल में टार्टेरिक एसिड भी होता है और वहीं एप्पल में मैलिक एसिड भी होता है। यहाँ पे क्या होता है? इसका मैलिक एसिड भी होता है। तो दो का एग्जाम्पल आपने ऊपर भी पढ़ा है इस वीडियो में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर को कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है और टोमेटो में साइट्रिक एसिड भी होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड भी थोड़ा सा होता है। यूरिक एसिड यूरिन, कार्बोनिक एसिड सी वाटर और रेन वाटर में होता है। स्टेरिक एसिड फैट्स में होता है। वाई एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस H+ या OH3+ आयन। यही है हाइड्रोनियम आयन। कह रहा कि बिना वाटर के एसिडिक नेचर का शो नहीं करता है। अगर एसिड सूखा हुआ है तो वो शो नहीं करेगा। अगर लेमन का जूस सूख गया है तो एसिडिक नेचर का नहीं। अब उसमें पानी मिलाएंगे, उससे H+ निकलेगा उस पानी से, तब वो क्या हो जाएगा कि वो एसिडिक नेचर शो करने लगेगा। वो जो एसिड से H+ निकलेगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन मतलब वाटर से मिक्सअप हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, तब जाके वो एसिडिक इन नेचर बिहेवियर शो करने लगेगा। तो सूखा हुआ एसिड
या ड्राई एसिड कह सकते हैं कि वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया क्या है? मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इट डिजॉल्व्स नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। अगर गोल्ड और प्लेटिनम को गलाना हो तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक्वारेजिया बनाना पड़ेगा। HCl और HNO3 को मिक्स करना पड़ेगा। तो एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? तो HNO3 रेशियो HCl क्या होता है? इक्वल टू 1:3। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। pH वैल्यू क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 1.2 होता है, जस्ट उससे थोड़ा सा कम एसिडिक इन नेचर का होता है। लाइम जूस भी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिटिक एसिड, ऑरेंज, बोरिक एसिड, मिल्क देखिए ये भी एसिडिक इन नेचर है। ये इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क क्या है? एसिडिक इन नेचर। प्योर वाटर 7। ह्यूमन ब्लड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बेसिक इन नेचर होते हैं। सी वाटर का भी बेसिक नेचर होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने इंडाइजेशन में पीते हैं वो क्या होता है? काफ़ी बेसिक इन नेचर होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड 11.1। अगर आपका ज़्यादा एसिडिटी हो गया है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दिया जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का काफ़ी ज़्यादा होता है। pH स्केल हमने समझा दिया कि 0 से 14 तक होता है। बैटरी देखिए सबसे ज़्यादा है, स्टोमिक एसिड, लेमन, फिर आप जो भी पीते हैं कोको कोला या स्प्राइट, टोमेटो, कॉफ़ी, मिल्क एसिडिक इन नेचर होता है। वाटर ऊपर मैंने टेबल भी दे दिया, आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ न्यूट्रल है, ये एसिडिक इन नेचर है, इधर इंक्रीज कर रहा है एसिडिक इन नेचर, और इधर बेसिक इन नेचर अल्केलाइन भी इंक्रीज कर रहा है। इंडिकेटर हमने पढ़ लिया। ये इंडिकेटर आपको याद रखना है, लेबोरेटरी इंडिकेटर। लिटमस में ABR रेड होगा, तो 4 में तो कलर इसका रेड ही होता है। एक ही हाइड्रोजेनिया प्लांट खाली एसिडिक इन सॉइल में क्या होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि सॉइल क्या है? एसिडिक इन नेचर। चाइना रोज, जो भी रोज का आपने बनाया है वो मैग्नेटा कलर के होते हैं, या चेंज होके रेड कलर के हो जाते हैं, या डार्क पिंक हो जाते हैं। मिथाइल और ऑरेंज में जहाँ AOR मतलब ऑरेंज कलर से वो रेड में कन्वर्ट होता है, जैसे ब्लू से रेड है, यहाँ भी रेड बना रहा है। और फिनोप्थिलीन में वो कलरलेस, फिनोप्थिलीन क्या है? कलरलेस है, उसमें एसिड डाल भी देंगे तो कलरलेस ही रह जाएगा। लेकिन अगर बेसिक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इसमें लगभग सभी में कलर चेंज होता है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। लिटमस ऑब्टेन होता है लाइकेन से, जो फंगस और एल्गा से मिलकर बनता है। ये क्या होता है? जब इसको नेचुरली अगर लिटमस को हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो पर्पल कलर का आता है, और उससे ब्लू लिटमस अलग और रेड लिटमस अलग बनाते हैं। ये रिएक्टिविटी है कि अगर हम पोटासियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। और ये पूरा चार्ट है, आपको अगर ज़्यादा याद रखना है तो आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटासियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम। तो हमने सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ों को देख लिया है। यहाँ से जो शुरू हो जाता है अल्मोनियम और जिंक, ये दो को जो हैं वो क्या होते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। जिंक को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे वहाँ से भी H2 निकलेगा, लेकिन ये क्या है कि वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेगा। और जब हम यहाँ से चलाएंगे Fe और Pb के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है कि ये स्लो रिएक्शन करते हैं। ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। अनरिएक्टिव कौन होते हैं? कॉपर, Hg, Ag, Au और प्लेटिनम सबसे कम रिएक्शन देता है। ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। तो मतलब कि जब भी हम मेटल पे जैसे ही हमको एसिड डालेंगे H2 गैस हमको क्या मिलेगा, और उस H2 गैस को अगर आप लाइटर से जलाएंगे तो पॉपअप का आवाज़ आएगा, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पे अगर एसिड डालें तो CO2 निकलेगा।
मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट पे अगर एसिड डालेंगे तो CO2 निकलेगा और ब्रिक्स इफरवेंसेस होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ब्रिक्स इफरवेंसेस का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से बबल का निकलना। पोटासियम कार्बोनेट पे अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो भी कार्बन CO2 निकलेगा। कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी पे डालें तो दिखा रहा है, जैसे पोटासियम कार्बोनेट पे HCl डालें तो CO2 निकल गया, सोडियम कार्बोनेट पे H2SO4 डालें तो भी CO2 निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट पे नाइट्रिक एसिड डालें तो भी CO2 निकल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट पे सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो भी निकल गया। तो आप यहाँ से ये सब जो है ना फार्मूला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का 2N मतलब NaHCO3 होता है, उसमें एक H आ जाता है। सभी से क्या निकल रहे हैं? CO2 निकल रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मेटल पे नाइट्रिक एसिड डालेंगे, क्या कहा जा रहा है कि मेटल पे अगर कोई भी एसिड डालेंगे तो H2 निकलेगा, लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो मेटल नाइट्रेट्स बन जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड का। ये एग्जाम्पल में कभी भी पूछा जा सकता है कि मेटल पे नाइट्रिक एसिड डाल दिए हैं तो कौन सा गैस निकलेगा। तो आपको लगेगा कि मेटल पे कोई भी एसिड डालेंगे तो गैस निकलेगा H2 और आप उसको मार के आ जाइएगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एसिड रेन क्या होता है? CO2, SO2, N2O5 ये सब गैस जो हम रिलीज कर रहे हैं पॉल्यूशन के तहत, वो सब गैस क्या होते हैं, जब H2 रेन वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो एसिड बन जाते हैं, और इसी के चलते ताजमहल जैसे पीला पड़ रहा है, और भी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं उनका कलर चेंज हो रहा है। तो CO2 मिलेगा तो H2CO3 बन जाएगा, SO2 मिलेगा तो H2SO3 बन जाएगा, N2O5 H2O, यहाँ देखिए H2SO4 नहीं बन रहा है, नहीं तो अगर आप पे गिर जाता तो क्या होता है? आप जलना शुरू हो जाते हैं। अभी तो ताजमहल पे गिर रहा है, कलर चेंज हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है सॉल्यूशन पे। लेकिन अगर H2SO4 बनने लगा और आपके शरीर पे गिरने लगा और आप जलने लगे, तब आपको समझ में आएगा कि पोल्यूशन कितना खतरनाक हो गया। एसिड का यूज क्या है? जैसे साइट्रिक एसिड है, ऑरेंज और लेमन से मिलता है, ये विटामिन C का क्या है? सोर्स है। एस्कॉर्बिक एसिड जैसे आंवला से मिलता है, तो ये सब क्या है? विटामिन C का सोर्स है। लेमन का ऑल्सो यूज करते हैं क्लीनिंग करने के लिए मेटल को। जैसे कॉपर एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में तो वो CO कॉपर ऑक्साइड बना देता है। अब उसको अगर लेमन से रब करेंगे तो वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा और एकदम आपका बर्तन चमकने लगेगा, कॉपर का अगर बर्तन है तो। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, जो हमारे फूड में क्या करते हैं? फ्लेवर को ऐड करने के लिए बनाया जाता है। आप जितना भी चाउमीन वगैरह खाएंगे उसमें विनेगर डाला जाता है, और एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, मेकिंग मेटल क्लोराइड्स, क्लीनिंग मेटल्स कोटेड विथ, अगर आपको टीन या जिंक से कोटिंग करना है तो पहले आप उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर साफ़ कर लेंगे तो उसमें किसी तरह का कोई डस्ट नहीं रहेगा और वो काफ़ी अच्छा कोटिंग होगा। मेकिंग ग्लू बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, फर्टिलाइज़र, ड्रग्स, डाइज, पेंट, ये सब एक्सप्लोसिव में भी। इनडाइजेशन में ये जो आप देख रहे हैं जो हम यूज करते हैं, एसिडिटी इन स्टोमक हो जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हम क्या करते हैं कि हम यूज करते हैं जो डाइजिन वगैरह, उसमें क्या रहता है? बेसिक इन नेचर रहता है। सॉइल का ट्रीटमेंट भी पढ़ ली, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा, उसमें क्या क्या मिलाना है वो देख सकते हैं आप। स्प्रे करना है कैल्शियम ऑक्साइड कर सकते हैं, जिसको क्यूक्लाइम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको सिलेक्ट लाइम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर बेसिक इन नेचर हो गया है तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्यूर ऐड कर लीजिए। फैक्ट्री से अगर वेस्ट निकल रहा है वो अगर एसिडिक इन नेचर है तो उसमें कुछ लाइम मिला सकते हैं। आंट या बीज अगर आपको काटेगा तो उस पर जिंक कार्बोनेट, जिसको कैलामाइन कहते हैं, ऊपर भी है, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रिजर्विंग मिल्क फॉर शॉर्ट पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट पीरियड के लिए कभी गांव से जो दूध लेके आते हैं वो क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं कि वो मिला देते हैं
स्मॉल अमाउंट में मिला देते हैं उसमें बेकिंग सोडा, और क्या करते हैं, मिल्क डज नॉट कडल, और वो मिल्क क्या होता है, फटता नहीं है। प्रिवेंटेशन ऑफ टूथ डीके, अगर हम लोग जो बैक्टीरिया होता है जो खाना जाता है, तो बैक्टीरिया उसको क्या करता है कि खाने के लिए, पचाने के लिए उस खाना को खुद खाने के लिए उस पर एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा इनामेल जो होता है दांत का वो क्रोड कर जाता है, और एसिड रिएक्ट करता है विथ कैल्शियम फॉस्फेट, और इनामेल कोटिंग जो होता है स्लोली ब्रेक हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं जनरली बेसिक इन नेचर होता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि फूड जो है, कह रहा है यू मस्ट हैव सीन पीपुल गेटिंग देयर कॉपर या ब्रास कुकिंग वेसल कोटेड विथ टीन मेटल कलाई, वाई डू दे डू सो। कह रहा है कि अगर कॉपर या ब्रास का कुकिंग वेसल है तो उसको कलाई करना पड़ चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो अगर कलाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कॉपर के साथ या ब्रास के साथ जो भी ऑर्गेनिक एसिड होगा फूड में वो रिएक्ट करेगा और कॉपर को कोरोड करेगा, और वहाँ पे अलग तरह का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। कॉपर साल्ट का फॉर्मेशन अगर लास्ट में हो जाएगा, ज़्यादा यूज करने लगेंगे और नहीं धोएंगे या कलाई नहीं करवाएंगे तो उसमें कॉपर साल्ट बन जाएगा जो पॉइजनस इन नेचर होता है, इसलिए कलाई किया जाता है। लेकिन आज के डेट में तो स्टेनलेस स्टील में भी खाना बनाया जाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है जिससे CO2 निकलता है। तो कैसे काम करता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाला रहता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड अब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं जैसे ही मेटल नॉब खोलते हैं, और उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब से हमें क्या निकलता है, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें H2SO4 रिएक्ट किया, NO2SO4 H2O और CO2 निकला। ये CO2 क्या है, आग को बुझाने में काम आता है, और वाटर भी आग को बुझाने में काम आता है। इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है। अब ये कह रहा है कि देखिए इसमें क्या है कि हम मेटल डालें, जिंक का ग्रेनुअल डालें और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, तो क्या होगा कि मेटल पे जैसे ही कोई एसिड डालेंगे H2 गैस निकलेगा। H2 गैस ये डिलीवरी ट्यूब से नीचे आएगा पानी में, और पानी के थ्रू जैसे ही बाहर निकलेगा, आप उस H2 गैस में जैसे ही बर्न करिएगा कैंडल तो पॉपअप का आवाज़ करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है जिससे बबल निकल रहा है, तो बबल थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, और वो क्या है, उस बबल में क्या है, हाइड्रोजन है। तो जैसे ही बर्न करेंगे वैसे क्या होगा, बबल पॉपअप का आवाज़ करेगा। बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि NH4OH सारा क्या होता है, बेस जो होता है वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल को जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, मतलब कि जितने भी बेस होते हैं वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं, लेकिन ये मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो ये एक लौता बेस है जिसमें मेटल एटम्स नहीं है। इसमें क्या एटम है, NH4+, इसमें मेटल एटम नहीं है। बाकी जितने भी बेस है वो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं। जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको अल्कली कहते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या है, जैसे बेस स्प्लिट अप इन वाटर टू प्रोड्यूस ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो वो क्या है, OH- अगर निकाल रहा है और इससे H2O अगर रिएक्ट कर रहा है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, H3O2-, तो वो स्ट्रॉन्ग गैस है। जनरली क्या है, OH- ही लिखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्प्लिट अप इन वाटर ओनली स्लाइटली, अगर स्लाइटली कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन का वीक बेसेज है, जैसे AlOH3, NH4OH, ये सब क्या है, वीक एसिड है। बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। When ammonium salts are added to alkalis, a pungent smelling gas ammonia is liberated. अमोनिया साल्ट में अगर हम अल्कली डाल दें, कुछ बेस डाल दें, तो पंजेंट स्मेल, मतलब कि छाती में लगेगा कि कुछ, मतलब बहुत अलग टाइप का फीलिंग आपको आएगा, अमोनिया से लगेगा दर्द करने लगा। अमोनिया गैस लिबरेट करता है और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अमोनिया कलरलेस है और
अमोनिया जो गैस है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, मतलब बेसिक इन नेचर होगा। बेसेज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन अल्कलीज कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो बेस भी जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड भी जो है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, यूज होता है मैन्युफैक्चर करने में सॉप के। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक पोटास कहते हैं, ये अल्केलाइन बैटरी में यूज होता है, बैटरी में यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम कहते हैं, ये न्यूट्रलाइज एसिड इन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई जो हमको आता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला के उस अगर एसिडिक इन नेचर वो पानी है तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सेलेक्ट लाइम इज मिक्सड विथ सैंड एंड वाटर टू मेक मोर्टार, ये इंपॉर्टेंट है कि मोर्टार बनाने के लिए हमको सैंड और वाटर में क्या करना चाहिए, सेलेक्ट लाइम मिलाना चाहिए, तो काफ़ी जम के वो कड़ा हो जाता है। फार्मर स्प्रेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द फील्ड टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अगर एसिड रेन हो रहा है तो आपको क्या मिलाना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ वैसे बेसेज का प्रिपरेशन कैसे होता है, जैसे पोटासियम को ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करेंगे, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा और वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। या वाटर, अगर इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम उसमें वाटर मिला देंगे तो KOH बन जाएगा और ये ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। अमोनिया को अगर वाटर में मिला देंगे तो NH4OH बनेगा जो वनली है, जिसमें मेटल नहीं है। बाय द एक्शन ऑफ वाटर या स्ट्रीम ऑन मेटल, पोटासियम कोल्ड वाटर, अगर हम उसमें H2O डालेंगे तो H2 गैस निकलेगा, बाहर निकलेगा। कैल्शियम में डालेंगे H2O तो H2 भी निकलेगा, मैग्नीशियम में डालेंगे तो भी H2 निकलेगा। तो ये आप फार्मूला से भी बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ध्यान रखेंगे तो। बाई एक्शन ऑफ हीट ऑन मेटल कार्बोनेट्स, मेटल सल्फाइड्स एंड मेटल नाइट्रेट्स, अगर हीट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, अगर कार्बोनेट है तो CO2 निकलेगा, सल्फाइड है तो SO2 निकलेगा, और नाइट्रेट है तो NO2 और O2 दोनों निकलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि मेटल कार्बोनेट अगर है उसको हम हीट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, अगर मेटल सल्फाइड से उसको हीट करेंगे तो SO2 निकलेगा, और कॉपर नाइट्रेट है तो उसको हीट करेंगे तो NO2 और O2 दोनों निकलेगा। तो इस तरह से हमने लेवल 2 का एसिड बेस पढ़ा। साल्ट के बारे में भी और डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। जहाँ न्यू NCERT में सिर्फ इंडिकेटर के बारे में दिया गया है, वहीं ओल्ड NCERT में रिएक्शन भी दिया गया है। तो जैसे मेटल पे एसिड का रिएक्शन, H2 गैस का निकलना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। और मुझसे जितना बन सका मैंने कहीं कहीं से अलग अलग से कलेक्ट करके आपके लिए एसिड और बेस को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाने का प्रयास किया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।